हेलो स्टूडेंट्स, नीना हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम डीएवी कक्षा 5वीं हिंदी भाषा माधुरी का पाठ 15 अंधेर नगरी पढ़ेंगे। अंधेर नगरी बच्चों एक नाटक है। नाटक क्या होता है, जैसे कि आपने रामलीला वगैरह देखी होगी, जिसमें एक मंच या स्टेज होता है, पर्दा लगा होता है और अलग-अलग दृश्य होते हैं। तो जैसे ही पर्दा उठता है, पहला दृश्य शुरू होता है। कुछ पात्र होते हैं जो अपना रोल या कहो कि नाट्य मंचन करके जाते हैं, अभिनय करते हैं वो, ठीक है? और फिर पर्दा गिर जाता है। इसी तरीके से दूसरा दृश्य होता है। तो ऐसे नाटक के रूप में दिखाते हुए एक कहानी को दर्शाया जाता है, ठीक है? तो अंधेर नगरी भी ऐसा ही एक नाटक है। और इस नाटक में एक नगरी दिखाई गई है जिसका नाम है अंधेर नगरी। इस नगरी में सब कुछ उल्टा-पुल्टा सा होता है। तो आओ बच्चों, इस कहानी को पढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या-क्या उल्टा-पुल्टा होता है और कैसे-कैसे होता है, ठीक है? सबसे पहले इसमें पात्र का परिचय दिया गया है कि कौन-कौन से पात्र हैं, उनका इंट्रोडक्शन दिया गया है, ठीक है? सबसे पहले एक महंत जी हैं, जो कि साधु हैं और जो भिक्षा माँग के खाते हैं, ठीक है? और उनके 2 शिष्य हैं जिनका नाम है नारायण दास और गोवर्धन दास, ठीक है? उसके बाद एक राजा हैं जिनका नाम है चौपट राजा और वो इस अंधेर नगरी के राजा हैं। इसके अलावा कुंजड़िन, हलवाई, फरियादी, कल्लू बनिया, कारीगर, चूने वाला, भिश्ती, कसाई, गडरिया, कोतवाल, सिपाही आदि बहुत से पात्र हैं। अब सबसे पहले पहला दृश्य शुरू होता है और उसका स्थान है शहर से बाहर सड़क। ठीक है, शहर से बाहर एक सड़क है, उसका दृश्य इसमें दर्शाया जा रहा है। नाटक के सबसे पहले दृश्य में महंत जी और 2 चेले आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है? महंत जी जो साधु हैं, वो और उनके 2 चेले आपस में बात कर रहे हैं। महंत जी सबसे पहले बोलते हैं कि बच्चा नारायण दास कौन है? उनका एक शिष्य। उससे वे कह रहे हैं, बच्चा नारायण दास, यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखलाई पड़ता है। देख, कुछ भिक्षा मिले तो भगवान को भोग लगे और क्या, ठीक है? कि कह रहे हैं कि बहुत ही सुंदर लग रहा है ये नगर, दूर से तो देखने में, कि हो सकता है यहाँ पर अगर अच्छी भिक्षा मिल जाए तो भगवान को भी अच्छा भोग लगे। अब नारायण दास कहता है गुरुजी महाराज, नगर तो बहुत ही सुंदर है, पर भिक्षा भी सुंदर मिले तो बड़ा आनंद हो, ठीक है? कि नगर तो सुंदर लग रहा है लेकिन भिक्षा भी तो सुंदर मिले। कभी-कभी क्या होता है, जिसे बोलते हैं ना ऊंची दुकान फीके पकवान, ठीक है? तो ऐसा भी होता है कि हाँ, देखने में बहुत सुंदर लग रहा है नगर, लेकिन वहाँ के लोगों की नियत कैसी है, वो अच्छी भिक्षा देते हैं नहीं, ये तो नहीं पता ना। तो इसलिए नारायण दास कहता है कि नगर तो बहुत सुंदर है, लेकिन अच्छी भिक्षा भी मिले, सुंदर भिक्षा भी मिले तो आनंद हो, ठीक है? अब महंत जी क्या बोलते हैं कि बच्चा गोवर्धन दास, तू पश्चिम की ओर जा और नारायण दास पूर्व की ओर जाएगा। गोवर्धन दास जाता है, ठीक है? अब दोनों को अलग-अलग दिशाओं में, पश्चिम और पूर्व की ओर भेज देते हैं अपने शिष्यों को। गोवर्धन दास कुंजड़िन से कहता है कि क्यों भाजी, क्या भाव? कि भाजी मतलब सब्जी, क्या भाव है? अब कुंजड़िन कहता है, बाबा जी, टके सेर, ठीक है? कि 1 टके में, टका क्या होता है? तांबे का एक पुराना सिक्का होता है। जैसे आज के कॉइन्स होते हैं ना, ऐसे ही ये एक कॉइन, पुराना सिक्का, ठीक है, होता था कि जिससे सामान खरीदा जाता था। तो 1 टके का, सॉरी, 1 टके का, हाँ, सेर भर सब्जी मिल रही है, ठीक है? गोवर्धन दास कहते हैं, सब भाजी टके सेर, वाह वाह, बड़ा आनंद है, यहाँ सभी चीजें टके सेर। अब हलवाई के पास जाकर पूछते हैं, क्यों भाई, मिठाई क्या भाव? ठीक है? अब जब हलवाई से पूछता है कि मिठाई क्या भाव, तो हलवाई भी बोलता है कि टके सेर, ठीक है? हलवाई भी उससे कहता है टके सेर। तो मिठाई भी 1 टके की 1 सेर भर मिल रही है। गोवर्धन दास, वाह वाह, बड़ा आनंद है, सब टके सेर। क्यों बच्चा, इस नगरी का नाम क्या है? हलवाई बोलता है, अंधेर नगरी। गोवर्धन दास, और राजा का नाम क्या है? हलवाई बोलता है, चौपट राजा। गोवर्धन दास, वाह वाह, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा।
ठीक है। ऐसा ये गोवर्धन दास बोलता है। अब हलवाई कहता है तो बाबा जी कुछ लेना हो तो ले ले। गोवर्धन दास, बच्चा भिक्षा मांगकर 7 पैसा लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई दे दे। ठीक है, 7 पैसे लाया तो उसके कहता है वो 3.5 सेर मिठाई दे दे। अब महंत जी और नारायण दास एक ओर से आते हैं और दूसरी ओर से गोवर्धन दास आता है, जैसा कि चित्र में आप देख सकते हैं। महंत, अब महंत क्या बोलते हैं, बच्चा गोवर्धन दास क्या भिक्षा लाया, गठरी में तो कुछ है ऐसा मालूम पड़ता है। ये देखो गोवर्धन दास के हाथ में गठरी है, तो कह रहे हैं कि गठरी में तो कुछ लाया ऐसा लगता है। ठीक है, अब गोवर्धन दास क्या कहता है, गुरुजी महाराज 7 पैसे भिक्षा में मिले थे, उसी से 3.5 सेर मिठाई मोल ली है। कि मतलब कि 7 पैसे मिले थे और उससे 3.5 सेर मिठाई मोल ली है, मतलब खरीद ली है। ठीक है। महंत बोलते हैं, बच्चा नारायण दास ने मुझसे कहा था कि यहाँ सब चीजें टके सेर मिलती हैं, तो मैंने इसकी बात पर विश्वास नहीं किया। बच्चा, यह कौन सी नगरी है और इसका राजा कौन है जहाँ टके सेर भाजी और टके सेर खाजा मिलता है। गोवर्धन दास कहता है, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। ठीक है। महंत, तो बच्चा ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहाँ टके सेर भाजी और टके सेर खाजा बिकता है। मैं तो इस नगरी में अब एक क्षण भी नहीं रहूंगा कि जहाँ पे 1 टके की सब्जी मिलती है और 1 टके की मिठाई मिलती है सेर भर। ठीक है ना। तो महंत जी को तो ये नगरी अच्छी नहीं लगी, कह रहे मैं तो यहाँ पर एक क्षण के लिए भी, एक पल के लिए भी नहीं रहूंगा। गोवर्धन दास कहता है, गुरुजी मैं तो इस नगर को छोड़कर नहीं जाऊंगा, और जगह दिन भर मांगो तो भी पेट नहीं भरता, मैं तो यहीं रहूंगा। ठीक है। उसको लगता है कि यहाँ तो सब कुछ इतना सस्ता मिल रहा है, लेकिन सच में जो इतना सस्ता मिल रहा हो, जहाँ पर कोई हिसाब की ना हो, वह नगरी तो गड़बड़ी है ना। तो महंत जी ये समझ जाते हैं और वो वहां से निकलना चाहते हैं। महंत जी क्या बोलते हैं, देख मेरी बात मान, नहीं तो पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूँ, पर इतना कहे जाता हूँ कि कभी संकट पड़े तो याद करना। यह कहते हुए महंत चले जाते हैं और उनके साथ में नारायण दास भी चला जाता है। अब दूसरा दृश्य शुरू होता है। राजा, मंत्री और नौकर लोग यथास्थान बैठे हैं, मतलब अपने अपने स्थान पर वो बैठे हुए हैं। पर्दे के पीछे से क्या आवाज आती है, दुहाई है का शब्द होता है। राजा कहता है कि कौन चिल्लाता है, उसे बुलाओ। तो 2 नौकर एक फरियादी को लाते हैं। ठीक है, कोई पर्दे के पीछे चिल्ला रहा है कि दुहाई है। ठीक है, वो अपनी दुहाई लगाना चाहता है, अपनी बात, अपनी शिकायत लेकर आता है। तो राजा के 2 नौकर उस फरियादी को, जो फरियाद लेकर आया है, उसको ले आते हैं। और फरियादी कहता है, दुहाई महाराज, दुहाई। राजा कहता है, बोलो क्या हुआ। फरियादी बोलता है, महाराज कल्लू बनिए की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई, न्याय हो। ठीक है। राजा से उससे पूछता है कि क्या हुआ। तो फरियादी बोलता है कि कल्लू बनिए की दीवार गिर गई। किसकी, कल्लू बनिए की, कि उसकी दीवार गिर गई और मेरी बकरी उसके नीचे दब गई और मर गई, तो मुझे न्याय दो। राजा क्या कहता है, कल्लू बनिए को पकड़ कर लाओ। नौकर लोग दौड़कर बाहर से बनिए को पकड़ लाते हैं। राजा फिर बनिए से पूछता है, क्यों रे बनिए, इसकी बकरी दबकर मर गई। कल्लू बनिया क्या बोलता है, महाराज मेरा कुछ दोष नहीं, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी। ठीक है। अब कल्लू बनिया दोष किसका बताया था, कारीगर का, कि जिसने की दीवार बनाई थी। वो कह रहे कि दीवार ही ऐसी बनाई है कारीगर ने कि जिससे वो गिर गई, मेरा क्या कसूर। अब राजा कहता है, अच्छा तो कल्लू को छोड़ दो और कारीगर को पकड़ लाओ। कल्लू जाता है और नौकर कारीगर को पकड़ लाते हैं। ये देखो इसमें। ठीक है। अब राजा फिर कारीगर से पूछता है, क्यों रे कारीगर, इसकी बकरी कैसे मर गई। कारीगर कहता है, महाराज चूने वाले ने चूना ऐसा खराब बनाया कि दीवार गिर पड़ी। ठीक है। अब कारीगर चूने वाले पर दोष मंड देता है कि उसने ही चूना खराब बनाया कि जिससे कि दीवार गिर पड़ी। अब राजा क्या कहता है, अच्छा चूने वाले को बुलाओ। कारीगर निकल जाता है और चूने वाला पकड़ कर लाया जाता है। राजा फिर पूछता है चूने वाले से, क्यों रे चूने वाले, इसकी बकरी कैसे मर गई। चूने वाला कहता है, महाराज
भिश्ती ने चूने में पानी ज्यादा डाल दिया, इसी से चूना कमजोर हो गया। भिश्ती कौन होता है? जो कि मशक मतलब जो बर्तन होता है ना, जिसे बोलते हैं तसला, जिसके अंदर सीमेंट चूना ये सब मिलाकर बनाते हैं दीवार बनाने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए कह रहा है कि मशक में पानी, हाँ, जो मशक में पानी ढोने वाला व्यक्ति होता है कि उसमें मिलाकर और पानी मिलाता है, उसको बोलते हैं भिश्ती, ठीक है। तो ये मशक वो होता है वो बर्तन, ठीक है। तो वो कहता है कि भिश्ती ने उसमें मशक में पानी ज्यादा डाल दिया होगा, ठीक है, कि जिससे कि वो दीवार गिर पड़ी। अब राजा कहता है तो भिश्ती को पकड़ो, भिश्ती लाया जाता है। तो राजा कहता है क्यों रे भिश्ती, इतना पानी क्यों डाल दिया कि दीवार गिर पड़ी और बकरी दबकर मर गई? अब भिश्ती बोलता है महाराज, गुलाम का कोई कसूर नहीं, खुद को गुलाम बता रहा है, मतलब दास का कोई कसूर नहीं। कसाई ने मशक इतनी बड़ी बना दी थी कि उसमें पानी ज्यादा आ गया, ठीक है। मशक मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ ना कि वो बर्तन जिसके अंदर ये मिलाया जाता है सीमेंट चूना वगैरह, ठीक है। तो वो किसका होता है? मशक जानवर की खाल से बना होता है, जो कि कसाई बनाता है। तो कह रहा है कि कसाई ने मशक बहुत बड़ी बना दी कि उसमें पानी ज्यादा गिर पड़ा। अब राजा कहता है अच्छा भिश्ती को निकालो, कसाई को बुलाओ। तो नौकर भिश्ती को निकाल देते हैं और कसाई को लेकर आ जाते हैं। राजा फिर कसाई से पूछता है कि क्यों रे, तूने ऐसी मशक क्यों बनाई? अब कसाई क्या कहता है, महाराज गडरिये ने टके कि ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथ बेची कि मशक बड़ी बन गई। अब देखो कसाई गडरिये पे दोष बन रहा है कि गडरिये ने भेड़ बड़ी बेच दी। भेड़ चाहे बड़ी थी, वो मशक तो छोटी बना सकता था ना, ठीक है। तो वो कह रहा है कि वो भेड़ बड़ी थी इसलिए मेरी मशक बड़ी बन गई। राजा कहता है अच्छा कसाई को निकालो और गडरिये को लाओ। कसाई निकाला जाता है और गडरिये को लाया जाता है। राजा फिर उससे पूछता है कि क्यों रे गडरिये, ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेची? गडरिया आगे देखिए क्या कहता है, वो कहता है महाराज उधर से कोतवाल की सवारी आई, भीड़ भाड़ के कारण मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल ही नहीं किया, मेरा कुछ कसूर नहीं। बताओ, अब कोतवाल तो वहां से सीधा सा निकल रहा था, ठीक है, उसकी सवारी निकल रही थी अच्छे से शानो चौकत से, उसका क्या ही कसूर था? और गडरिये ने अपना दोष किस पे? कोतवाल पर लगा दिया, जिसका कोई कसूर ही नहीं था, उसका इस पूरे वाकयात से कुछ लेना देना ही नहीं था, वो तो वहां से निकल रहा था, ठीक है। और फिर राजा कहता है इसको निकालो और कोतवाल को पकड़ कर लाओ। कोतवाल को पकड़कर लाया जाता है। राजा कहता है क्यों रे कोतवाल, तूने सवारी धूमधाम से क्यों निकाली कि गडरिये ने घबराकर बड़ी भेड़ बेच दी? अब बताओ, अपनी सवारी धूमधाम से निकालना का भी उसका क्या कसूर है? उसका इससे क्या लेना देना? तो वो कह रहा है कि तूने धूमधाम से सवारी निकाली इसलिए गडरिया घबराकर उसने बड़ी भेड़ बेच दी। कोतवाल कहता है महाराज मैंने कोई कसूर नहीं किया, उसको तो बोलना पता भी नहीं अब क्या बोले। तो फिर राजा कहता है कुछ नहीं, ले जाओ कोतवाल को अभी फांसी दे दो, जिसका इस पूरी कहानी से कोई लेना देना नहीं, उस कोतवाल को फांसी के लिए ले जाया जाता है, ठीक है। सभी कोतवाल को पकड़कर ले जाते हैं फांसी के लिए। अब शुरू होता है तीसरा दृश्य। गोवर्धन दास बैठा मिठाई खा रहा है, ठीक है, क्योंकि उसको तो बड़ी सस्ती मिठाइयां मिल गई, वो अपने मजे कर रहा है इस नगरी में, खूब मिठाइयां खाता जा रहा है। गोवर्धन दास, गुरु जी ने हमको नाहक यहाँ रहने को मना किया था। वो खुद से ही बातें कर रहा है, धीरे धीरे मन में ही बड़बड़ा रहा है। वो कह रहा है कि गुरुजी ने नाहक ही हमको यहाँ रहने से मना किया था। नाहक मतलब बिना वजह ही, कि बिना बात के मुझे मना कर दिया था कि यहाँ मत रहो। माना कि देश बहुत बुरा है पर अपना क्या, खाते पीते मस्त पड़े हैं, क्योंकि उसको तो बहुत सारी मिठाइयाँ मिल रही है सस्ते में खाने को, वो तो मजे कर रहा है, ठीक है। वो सोचता है गुरुजी ने पता नहीं मेरे को क्यों मना कर दिया था यहाँ रहने से। 4 सिपाही चारों ओर से आकर उसे पकड़ लेते हैं। लो, ये तो मिठाइयाँ खा रहा था, इसको पकड़ लिया गया। अब क्यों, देखें सिपाही क्या बोलते हैं, चल बे चल, मिठाई खाकर खूब मोटा हो गया है, आज मजा मिलेगा। गोवर्धन दास घबरा जाता है और कहता है अरे यह आफत कहाँ से आ गई? अरे भाई मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझे पकड़ते हो? सिपाही, बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था,
जब उसे फांसी देने के लिए ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा निकला, क्योंकि कोतवाल साहब बीमार हैं। अब हम लोगों ने महाराज से अर्ज की है, तो इस पर यह हुक्म हुआ कि किसी तंदुरुस्त आदमी को फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मरने के अपराध में किसी न किसी को तो सजा देनी जरूरी थी। ठीक है, तो इसलिए नहीं, वरना तो न्याय नहीं होगा। अब गोवर्धन दास, दुहाई परमेश्वर की, अरे मैं नाहक मारा जाता हूँ, मतलब बिना बात के मारा जाता हूँ। अरे यहाँ बड़ा ही अंधेर है, गुरुजी आप कहाँ हो, आओ मेरे प्राण बचाओ। हाँ, अब देखो सिपाही इसको कहते हैं कि कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था, लेकिन क्योंकि फांसी का फंदा बड़ा निकला और कोतवाल बड़ा ही दुबला पतला है, इसलिए कह रहे हैं किसी भी तंदुरुस्त आदमी को ले आओ। अब कसूर किसका है किसका नहीं, बस एक तंदुरुस्त आदमी को ले आओ, क्योंकि बकरी मरने के अपराध में किसी न किसी को फांसी देनी है, चाहे उसका कसूर हो या ना हो, सिर्फ फांसी देनी है उनको, ताकि न्याय हो। ये कैसा न्याय है। अब गोवर्धन दास परमेश्वर से दुहाई करता है, अपने गुरुजी को याद करता है और कहता है आप कहाँ हो, मेरे प्राण बचाओ। गोवर्धन दास चिल्लाता है, सिपाही उसे पकड़कर ले जाते हैं। गोवर्धन दास, हाय बाप रे, मुझे बेकसूर ही फांसी देते हैं। अब सिपाही क्या कहता है, चुप रहे, राजा का हुक्म भला कहीं टल सकता है। गोवर्धन दास, हाय मैंने गुरुजी का कहना न माना, उसी का यह फल है। गुरुजी कहाँ हो, बचाओ गुरुजी, गुरुजी। अब महंत आ जाते हैं, क्या कहते हैं, अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी यह क्या दशा है। गोवर्धन दास हाथ जोड़कर, गुरुजी दीवार के नीचे बकरी दब गई, जिसके लिए मुझे फांसी दी जा रही है, गुरुजी बचाओ। ठीक है, अब वो अपने गुरुजी से सारी बात बता देता है। कौन, गोवर्धन दास। महंत क्या बोलते हैं, कोई चिंता नहीं, भौं चढ़ाकर सिपाहियों से, भौं मतलब आईब्रोज, ठीक है, अपनी ये चढ़ाकर बड़े ऐसे ताव में सिपाहियों से कहते हैं, सुनो, मुझे अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो, कि लास्ट के मैं इसको उपदेश दे दूं बस, कि अब तो इसकी मृत्यु हो जाएगी, मुझे इसको अंतिम उपदेश देने दो। सिपाही उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। गुरुजी चेले को कान में कुछ समझाते हैं। ठीक है, अब वो उसको एक तरकीब बताते हैं कान में। अब क्या होता है, उसके बाद में गोवर्धन दास और महंत दोनों मिलकर एक नाटक सा रचते हैं। वो क्या, देखें। गोवर्धन दास, तब तो गुरुजी हम अभी फांसी चढ़ेंगे, हम अभी फांसी चढ़ेंगे। हाँ, गोवर्धन दास कहता है तब तो गुरुजी हम अभी फांसी चढ़ेंगे। और महंत, नहीं बच्चा, हम बूढ़े हैं, हमको चढ़ने दो। इस प्रकार दोनों हुज्जत करते हैं, मतलब जुबानी लड़ाई झगड़ा सा कर रहे हैं, उनके सामने लड़ाई झगड़े की एक्टिंग कर रहे हैं, मुंह से ही बोलकर लड़ रहे हैं। सिपाही हैरान होते हैं, राजा, मंत्री और कोतवाल आते हैं। ठीक है, सिपाही हैरान हो जाते हैं कि ये फांसी पे चढ़ने के लिए जिद कर रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं कि मुझे चढ़ना है, मुझे चढ़ना है फांसी पर। ये कैसी अजीब सी बात है। अब राजा कहता है, यह क्या गोलमाल है। सिपाही, महाराज, चेला कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा और गुरु कहता है मैं चढ़ूंगा, कुछ मालूम नहीं पड़ता कि क्या बात है। ठीक है, अब राजा कहता है, गुरु से पूछता है, बाबा जी बोलो, आप फांसी क्यों चढ़ना चाहते हैं। महंत, राजा, इस समय ऐसी शुभ घड़ी में जो मरेगा सीधा स्वर्ग जाएगा, क्योंकि वो तो साधु है और राजा उसकी बात मान लेता है। राजा को लगता है कि अच्छा, इस समय जिसको फांसी मिलेगी वो सीधा स्वर्ग में चला जाएगा, क्या बात है, उसको लगता है कोई शुभ घड़ी है। अब मंत्री बोलते हैं कि तब तो हम फांसी चढ़ेंगे, उनको लगता है कि हम स्वर्ग में जाएं। और गोवर्धन दास, नहीं, हमको हुक्म है, क्योंकि उसके बारे में हुक्म हुआ था कि उसको फांसी चढ़ाए। गोवर्धन दास कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा। कोतवाल, जिसको पहले फांसी लटकाने का हुक्म हुआ था, लेकिन वो दुबला पतला निकला तो फांसी नहीं चढ़ाया जाता, इसलिए कोतवाल बोलता है कि हम लटकेंगे, हमारे कारण तो दीवार गिरी। राजा क्या कहता है, चुप रहो सब लोग, राजा के जीते जी और कौन स्वर्ग जा सकता है, हमें फांसी चढ़ाओ, जल्दी जल्दी करो। ठीक है, लो, अब राजा अपने ऊपर ले आता है। राजा को लगता है कि स्वर्ग में जाएंगे, इसलिए सबसे भाई मुझे ही फांसी चढ़ा दो कि मैं स्वर्ग में जाऊं, कि सबसे पहले जो फांसी चढ़ेगा वो स्वर्ग में जाएगा। तो राजा कहता है मैं ही फांसी चढ़ूं और सीधा स्वर्ग में जाऊं। वो भूल गया कि फांसी के बाद तो मर जाएगा और सब ये राजपाट खत्म, जीवन ही खत्म।
राजा को नौकर लोग फांसी पर लटका देते हैं और पर्दा गिरता है, क्योंकि राजा ही की ही मृत्यु हो गई, राजा ही खत्म हो गया। ठीक है, तो ये नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने रचा है। तो बच्चों कैसी लगी ये कहानी? इससे हमें क्या सीख मिलती है कि हमें कभी भी जरूरत से ज्यादा का लालच नहीं करना चाहिए। अधिक लालच हमेशा नुकसानदायक होता है, क्योंकि जहाँ किसी चीज का हिसाब किताब ही ना हो, सब कुछ इतना कुछ भी जहाँ पर सस्ता या फ्री में मिले, वहाँ कुछ ना कुछ तो झोल होगा ही, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी। इसलिए कभी भी हमें फ्री के या हद से ज्यादा सस्ते के लालच में, या जहाँ पर कोई हिसाब ही ना हो, उसमें नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वहाँ कुछ ना कुछ गोलमाल तो होगा, कुछ तो गड़बड़ होगी, और वो हमेशा नुकसानदायक ही रहेगा। तो बच्चों इसलिए कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। हमेशा जो भी ईमानदारी से मिले, जो भी हमारे हक का हो, वही लेना चाहिए। तो आपको उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में।